ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आइए शिव महापुराण की चर्चा हम प्रारंभ करें। शिव महापुराण के माध्यम से पिछले कुछ समय से भगवान शिव के पावन चरित्र की चर्चा हम कर रहे हैं और केवल भगवान शंकर ही नहीं बल्कि भगवान शंकर के पुत्रों की भी चर्चाएं हमने करी हैं। उनके जीवन की कुछ और बातों पर भी हमने चर्चाएं करी हैं। कुछ और भी शिव पुराण के महत्वपूर्ण प्रसंगों की चर्चाएं हमने करी हैं जिनका भगवान शिव से संबंध है। और उन कथाओं में भगवान शिव की उदारता, भगवान शिव का सहज सरल स्वरूप, उनकी उदारता, इन सब बातों को हमने शिव पुराण में देखने का प्रयास किया है। आइए हम लोग आगे बढ़े। भगवान शिव का बहुत गहरा संबंध जिनसे है, मैं उनको विशेष रूप से इस कथा से जोड़ना चाहूंगा। आप सब जानते हैं भगवान शिव के स्वरूप को। एक बार प्रारंभिक दिनों में मैंने चर्चा भी करी थी। जटाओं से गंगा प्रवाहित होती है भगवान शंकर की, तो भगवान शंकर का संबंध गंगा से है, ये तो सर्वविदित है। पर एक चीज और है जो शायद आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि भगवान शंकर का संबंध जितना गंगा से है उतना ही उनका संबंध नर्मदा से भी है। शिव पुराण में एक कथा आती है जिसमें भगवान शिव का चरित्र तो है ही, लेकिन मां नर्मदा के बारे में उस कथा में वर्णन किया गया है। तो आइए, छोटा सा प्रसंग है, पहले मैं कथा आपके सामने रख दूं, फिर उसके बाद उस कथा पर हम चिंतन मनन करने का प्रयास करेंगे, आध्यात्मिक रूप से उसे समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि इन धर्म ग्रंथों को जब तक धर्म के सिद्धांतों के अनुसार न विचार किया जाए तब तक समझना संभव नहीं है। और कोरी कथाओं का वाचन कर लेने से धर्म ग्रंथों का मूल उद्देश्य पूरा नहीं होता है। इसलिए आइए थोड़ा ध्यान से इन कथाओं को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रसंग है एक छोटा सा। एक ब्राह्मण जब उसका अंतिम समय आया तो उसने अपने मोक्ष के लिए काशी की ओर प्रस्थान किया। बोले काशी में मैं जाकर के अपना अंतिम समय व्यतीत करूंगा जिससे मेरी मुक्ति हो। उसके 2 पुत्र थे। उन दोनों पुत्रों से कहा कि तुम अपनी मां की देखभाल करना। फिर कुछ समय बाद मां भी अस्वस्थ हुई, मां का अंतिम समय आया तो मां ने अपने बच्चों को बुलाकर कहा कि बेटा, मेरी अंतिम इच्छा है मेरे मरने के बाद मेरी अस्थियां काशी में गंगा में प्रवाहित कर देना। और मां भी चल बसी। अब उनका बड़ा बेटा मां की अस्थियां लेकर के चल पड़ा। रास्ते में एक जगह रात्रि विश्राम किया। आप जानते हैं उस जमाने में पद यात्राएं होती थी, वाहन थे नहीं, तो पैदल जाने में समय लगता था। रात्रि विश्राम किया उसने एक ब्राह्मण के घर पर। भारतीय हिंदू संस्कृति है अतिथि देवो भव, अतिथियों का स्वागत सम्मान हम देवता के रूप में करते हैं। जिस घर में वह रुका था उस घर के स्वामी ने अपने अतिथि का स्वागत सत्कार किया, भोजन कराया। उसके आंगन में एक गाय थी, एक छोटा सा बछड़ा भी था। उस ब्राह्मण परिवार ने सोचा गाय से दूध ले ले ताकि मेहमान को हम दूध पिला सके। तो वो गाय दूहने के लिए चल पड़ा। लेकिन बछड़ा अगर सारा दूध पी लेगा तो फिर हमारे मेहमान को हम क्या पिलाएंगे। इसलिए उस ब्राह्मण ने बछड़े को गाय से अलग कर दिया।
बछड़े को गुस्सा आ गया और बछड़े ने अपना पांव उसके ऊपर दे मारा। जब बछड़े ने पांव मारा तो ब्राह्मण को भी गुस्सा आ गया और उसने बछड़े को पीटा, रस्सी से बांधा और दूसरे कमरे में ले जाकर बांध दिया और दूध निकाल लिया। गाय को बड़ा दुख हुआ। हर मां को दुख होगा अगर उसके बच्चे को तकलीफ होगी। मां का हृदय ऐसा होता है। गाय को बड़ा क्रोध आया और उसने उसी समय संकल्प लिया कि मैं इसका बदला जरूर लेकर रहूंगी। हालांकि बछड़े ने अपनी मां को समझाया भी कि मां, तू ऐसा कुछ भी मत करना जिससे कि हमें पाप का भागीदार बनना पड़े। लेकिन मां ने कहा, तू चिंता मत कर, पाप का समाधान मुझे आता है। दूसरे दिन सवेरे ब्राह्मण को कहीं जाना था तो उसने अपनी पत्नी और बेटे से कहा कि तुम गाय का दूध निकाल लो। अब दूध दूहने के लिए मां और बेटे दोनों आए। गाय को मौका मिल गया और गाय ने एक सींग घुमा करके बेटे के पेट में मारा। बेटे के वही प्राण पखेरु उड़ गए। मां के सामने उसके बेटे की इस तरह से मृत्यु हो गई। मां को अपार दुख हुआ और मां ने क्या किया, पीट करके गाय को घर से भगा दिया। गाय तो यही चाहती थी। वो भागती हुई गाय गई। गांव के बाहर नर्मदा नदी प्रवाहित हो रही थी। उसने सुन रखा था गाय ने नर्मदा का महत्व, नर्मदा की महिमा। उसने नर्मदा में जाकर के 3 डुबकियां लगाई। ब्राह्मण बालक को मारने से वह गाय सफेद से काली हो चुकी थी, पर जैसे ही 3 डुबकियां उसने नर्मदा में लगाई, वह फिर से श्वेत हो गई, फिर से उज्जवल धवल स्वरूप धारण कर लिया उसने। अब ये सारी की सारी घटना वह बालक देख रहा था जो अपनी मां की अस्थियां लेकर के जा रहा था और यहां इस घर में रुका हुआ था अतिथि बन करके। उसने सारा दृश्य देखा। देखने के बाद वो चौंक गया। उसके विचार में, उसके मन में एक विचार आया, उसके विचारों में एक बात आई, इतना महत्व नर्मदा का कि गाय जिसको ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, जो काली हो गई थी, वो अपने आप सफेद हो गई। ये सब देखने के बाद वो वहां से प्रस्थान करने लगा। एक स्त्री रास्ते में मिल गई। उस स्त्री ने पूछा, बेटा तुम कहां जा रहे हो? बोले, मां की अस्थियां लेकर काशी जा रहा हूं, गंगा में प्रवाहित करने के लिए। वो स्त्री मुस्कुराई और मुस्कुरा करके उसने कहा, बेटा तुम जानते नहीं, आज शुक्ल पक्ष की सप्तमी है और आज तो गंगा स्वयं यहां नर्मदा में आकर के स्नान करना चाहती है। वो स्वयं यहां पधारती है। तुम अपनी मां की अस्थियां यही विसर्जन कर दो। उसने नर्मदा का चमत्कार भी देखा था। उस महिला की बात उसे जची और उसने वो मां की अस्थियां वहीं पर विसर्जित कर दी, प्रवाहित कर दी। और जैसे ही उसने अस्थियां विसर्जित करी, मां को मुक्ति मिल गई और दिव्य रूप धारण करके मां ने बालक को आशीर्वाद दिए और कहा, बेटा तुमने वो काम कर दिया है जिसकी मैंने कल्पना करी थी। आज मुझे मुक्ति मिल गई है, आज मेरे जीवन का उद्धार हो गया है। अनेक आशीर्वाद प्रदान किए। ये कथा शिव पुराण में वर्णित की गई है। कथा तो सीधी सी है। नर्मदा मैया की महत्ता इसमें बताई गई है, पर थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें तो इस कथा में बहुत सारी अद्भुत बातें छिपी हुई है। एक एक शब्द को जरा ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। एक कथा प्रारंभ होती है एक ब्राह्मण परिवार से, जिसके पत्नी और 2 बच्चे हैं। ब्राह्मण काशी चला गया, वृद्धावस्था में, जीवन की अंतिम अवस्था में काशी चला गया। आप जानते हैं काशी किसकी नगरी है? काशी है भगवान शंकर की नगरी। शिव और पार्वती का स्थान वहां पर है।
और शिव और पार्वती कौन है? शिव पुराण में कई बार मैं आपके सामने उल्लेख कर चुका हूं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। पार्वती श्रद्धा है, भगवान शंकर विश्वास है। ये ब्राह्मण श्रद्धा और विश्वास के क्षेत्र में गया। किसके लिए? मुक्ति के लिए। अब देखिए, श्रद्धा और विश्वास का जो मार्ग है वो भक्ति का मार्ग है। इस ब्राह्मण ने भक्ति के मार्ग को अपनाया मुक्ति को पाने के लिए। उसके बाद जाते हुए इसने अपने बच्चों से कहा कि अपनी मां की मुक्ति का भी उपाय तुम करना। जब मां का अंतिम समय आया तो मां ने भी इच्छा व्यक्त करी, काशी में गंगा में मुझे प्रवाहित कर देना। और मां की मृत्यु हो गई। अब ये लड़का बड़ा वाला लेकर के चला मां की अस्थियां। थोड़ा सा ध्यान देंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ब्राह्मण हमारा मन है, उसकी पत्नी जो है वो बुद्धि है। मन भक्ति मार्ग से मुक्ति चाहता है। मन का मार्ग भक्ति का मार्ग है। इसलिए उस ब्राह्मण ने काशी में जाकर के मुक्ति पाई। लेकिन ब्राह्मण की पत्नी वो है बुद्धि। अब बुद्धि की मुक्ति कैसे हो सकती है? तो वह बालक, दो बालक है, एक धर्म और एक कर्म। ये धर्म रूपी बालक उन अस्थियों को लेकर के चला। मां ने केवल शाब्दिक रूप से कह दिया, काशी में मेरी जो है वो अस्थियां विसर्जित कर देना गंगा में। उस शब्द को लेकर के ये चल पड़ा। लेकिन मुक्ति किसकी होनी चाहिए और कैसे होती है, ये ज्ञान इस कथा के अंदर दिया गया। वह बालक अस्थियां लेकर के गया, रास्ते में एक स्थान पर रुका। वहां एक ब्राह्मण परिवार था, वहां वो रुका। अब जरा उस कथा को समझने का प्रयास करें। वह ब्राह्मण अतिथि सत्कार करता है। अब जरा देखिए, सत्कार सेवा का संबंध तन से है। सेवा हमेशा होती है तन से। यह ब्राह्मण जो अतिथि सेवा कर रहा है, सत्कार कर रहा है, यह है तन। यह गाय को दूहने के लिए जाता है। गाय जिसको गो कहा जाता है। गो का एक अर्थ गाय भी होता है और संस्कृत की दृष्टि से अगर देखा जाए तो गो का एक अर्थ और होता है। गो माने इंद्रियां। इंद्रियों का दोहन तन के द्वारा होता है। यह दोहन करने के लिए, दुग्ध पाने के लिए गाय के पास जाता है। गो माने इंद्रियों की सहायता चाहता है। अब गाय का जो बेटा है, जो गाय से उत्पन्न हुआ, इंद्रियों से क्या होता है? इंद्रियों से उत्पन्न होती इच्छाएं, तन मात्राएं, गंध, रस, रूप, शब्द, स्पर्श, ये सब कहां से आती? इंद्रियों से ही तो आती है। आंख होगी तभी तो देखने की इच्छा प्रकट होगी, यानी रूप। नासिका है तभी तो सूंघने की इच्छा प्रकट होगी, गंध। ये जो गंध, रस, रूप है, ये गाय से यानी इंद्रियों से ही उत्पन्न होते, इंद्रिय जनित है ये। तो ये बछड़ा गंध, रस, रूप, इच्छाएं हैं जो इंद्रियों से उत्पन्न होती है। लेकिन ब्राह्मण ने क्या किया? इस बछड़े को गाय से अलग किया। बछड़े ने पांव मारा तो इसने बल प्रयोग करके रस्सियों से बांध करके बछड़े को एक तरफ कर दिया। यह दमनकारी नीति है। याद रखिए, हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, इंद्रियों का गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द का दमन नहीं बल्कि संयम होना चाहिए।
संयम से जीवन को जीना सीखना पड़ेगा। लेकिन यहां थोड़ी सी इसने भूल कर दी, संयम की जगह दमनकारी नीति अपनाई। अब संयम में और दमन में अंतर क्या है, थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करें। जैसे गांधारी ने आंख पर पट्टी बांध ली। अब ये जो गांधारी ने आंख पर पट्टी बांधी, मैं इसको संयम नहीं कहूंगा, मैं इसको दमन कहूंगा। गांधारी ने आंख का दमन किया, इंद्रियों का दमन किया, रूप का दमन किया। यह दमन की नीति है। और एक दूसरा प्रसंग मैं आपको बताऊं, आपने भागवत कथा में सुना होगा, सुखदेव जी एक बार जा रहे थे, रास्ते में स्त्रियां स्नान कर रही थी, वस्त्र पहन रही थी। सुखदेव जी ने स्त्रियों को देखा, स्त्रियों ने सुखदेव जी को देखा, लेकिन सुखदेव जी निकल गए। इन्हें देख करके भी अपने आप को उससे अलग कर लिया। यह है संयम। सुखदेव जी संयम से जी रहे हैं, गांधारी दमन से जी रही है। ये दोनों का अंतर समझने का प्रयास आप करें। तो उस ब्राह्मण ने संयम नहीं किया बल्कि दमन किया। दूसरे दिन क्या हुआ, ब्राह्मण तो कहीं चला गया, उसने अपने बेटे को और अपनी पत्नी को दूहने के लिए भेजा, तो गाय ने उसके बेटे को मार डाला, ब्राह्मण बालक को मार डाला। ब्राह्मण तन है, तो तन का पुत्र क्या होगा, तन से प्राप्त होता है सुख। तो इस गाय ने क्या किया, इंद्रियों ने क्या किया, उस सुख को ही समाप्त कर डाला। क्योंकि दमन हुआ था, जहां दमन होगा वहां सुख समाप्त हो जाएगा। तो सुख को समाप्त कर दिया, बेटे को मार डाला, सुख को मार डाला, सुख को समाप्त कर दिया। याद रखिए, तन का पुत्र सुख होगा, मन का सुख आनंद होगा। ये सुख में और आनंद में अंतर है। तो तन का सुख समाप्त हो गया, गाय काली हो गई। अब ये गाय काली हो गई माने चारों तरफ अंधकार ही अंधकार हो गया, जीवन अंधकारमय हो गया, जीवन में चारों तरफ अंधेरा छा गया। जब सुख नहीं रहेगा तो जीवन अंधकारमय होना स्वाभाविक बात है। जीवन का सुख अगर चला गया तो जीवन में निराशा होगी, हताशा होगी, उदासी होगी, वही अंधकार है। तो गाय काली हो गई, अंधकार भी काला होता है, ये गाय काली पड़ गई। अब ये गाय गई, इसको मार पीट कर भगाया तो गाय गई, और इसने नर्मदा में स्नान कर लिया, 3 गोते लगाए। ये 3 गोते क्या है, और वहां पर गंगा भी विराजमान है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था, और फिर मैं आपसे निवेदन करूंगा, गंगा को थोड़ा समझने का प्रयास करें। पतित पावनी गंगा कहा जाता है। विष्णु पद सरोज जासी, भगवान विष्णु के चरण कमलों से गंगा प्रकट हुई है, और इसलिए गंगा को भक्ति स्वरूपा माना गया है। गंगा है भक्ति स्वरूपा। जो गंगा का गुणधर्म है वही भक्ति का गुणधर्म है। जिस तरह गंगा बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ऊंच नीच का विचार किए सबको पावन और पवित्र बनाती है, उसी तरह भक्ति भी बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ऊंच नीच का विचार किए सबको पावन और पवित्र बनाती है। गंगा की धारा में चाहे कोई धनवान गोता लगाए या निर्धन, चाहे निर्बल हो चाहे बलवान, चाहे विद्वान हो चाहे मूर्ख, गंगा सबको पवित्र बनाती है, सबको अपनाती है। भक्ति भी इसी तरह से। भक्ति की धारा में जिसने भी गोता लगाया उसने अपने आप को धन्य बनाया। केवल ब्राह्मणों ही नहीं बल्कि जितने भी समाज में है, राजरानी मीरा क्षत्रिय थी, लेकिन भक्ति की धारा में गोता लगा करके उसने अपने आप को धन्य बनाया, परमात्मा को पाया। कबीरदास जी जुलाहे थे, सदन कसाई था, रेदास चम्हार थे, भोला कुम्हार था, सेन भगत नाई थे,
दर्जनों उदाहरण हमारे धर्म ग्रंथों में है। चाहे वह जैसा भी व्यक्ति हो, चाहे समाज में उच्च श्रेणी का माना जाए चाहे निम्न श्रेणी का, एक बार भक्ति की धारा में गोता जिसने लगा लिया तो वो महान ही नहीं बल्कि महान से भी महानतम बन जाता है, परमात्मा के समान बन जाता है, ईश्वर के स्वरूप बन जाता है। ये भक्ति की महानता है। तो गंगा है भक्ति स्वरूपा। अब थोड़ा नर्मदा को भी हम समझ लें, क्योंकि ये कथा नर्मदा के लिए है। आपने शायद सुना होगा नर्मदा में शिवलिंग उत्पन्न होते हैं, स्वयंभू प्रकट होते हैं, नर्मदा से शिवलिंग प्रकट होते हैं। भारत में एकमात्र नर्मदा ऐसी नदी मानी गई है जहां से शिवलिंग प्रकट होते हैं। ये किसी और नदी को सौभाग्य नहीं मिला, नर्मदा को मिला। शिवलिंग भगवान शिव का स्वरूप है शिवलिंग, और इसके बारे में मैंने प्रथम दिनों में बात करी थी। भगवान शिव का एक तो सगुण स्वरूप है और शिवलिंग भगवान शिव का निर्गुण स्वरूप है, निराकार स्वरूप है। तो शिवलिंग मतलब निर्गुण निराकार ब्रह्म, और निर्गुण निराकार ब्रह्म का संबंध ज्ञान से है। तो नर्मदा क्या है? नर्मदा है ज्ञान स्वरूप। वैसे इलाहाबाद में जहां संगम है, त्रिवेणी है, गंगा जमुना और सरस्वती, तो ऐसा माना जाता है गंगा भक्ति है, जमुना कर्म है और सरस्वती जो गुप्त है, प्रकट नहीं है, उसको ज्ञान कहा गया है। सरस्वती को भी ज्ञान की धारा माना गया है, क्योंकि सरस्वती गुप्त प्रवाहित होती है, ज्ञान गुप्त भी होता है और ज्ञान आत्म कल्याणकारी भी होता है, आत्म तत्व का बोध कराने वाला होता है। शिवलिंग प्रकट होना यानी आत्म तत्व का बोध होना। शिवलिंग का जो आकार होता है, मैंने कहा था एक बार कि जो आत्मा का स्वरूप माना गया है, ज्योतिर्मय स्वरूप, वही शिवलिंग का स्वरूप है। तो यह ज्योतिर्मय स्वरूप शिवलिंग जहां से प्रकट होते हैं, तो ये नर्मदा है ज्ञान की धारा। गंगा भक्ति, नर्मदा ज्ञान, दोनों में इस गाय ने 3 गोते लगाए। 3 गोते क्या है? यह है मनसा वाचा कर्मणा। मन वचन कर्म से जब ज्ञान और भक्ति की धारा में कोई गोता लगाएगा तो उसके अंदर का सारा पाप नष्ट हो जाएगा, या यूं कहें उसके अंतर मन की सारी अशांति समाप्त हो जाएगी, सुख की पुनः प्राप्ति होगी, गाय फिर से श्वेत होगी, उसके अंदर का दुख शोक सब समाप्त हो जाएगा और उसको परम आनंद की अनुभूति होगी। ये संदेश गाय ने दिया उस बालक को जो मां की अस्थियां लेकर जा रहा था। इस घटना को देखने के बाद उसके मन में कई विचार आए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा शब्दों में अटका हुआ था। मां ने कहा है काशी में गंगा में प्रवाहित करना मेरी अस्थियां। वो जा रहा था, एक स्त्री ने, ये स्त्री क्या है? हम इसको सदगुरु के रूप में भी मान सकते हैं। सदगुरु रास्ता बताता है, सदगुरु संदेश देता है, कहां जा रहे हो, कहां भटक रहे हो। मोको तो कहां ढूंढे रे बंदा, मैं तो तेरे पास में। यह गुरु का संदेश होता है। परमात्मा के लिए, मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए कहां जा रहे हो? जिस काशी के लिए जा रहे हो, जिस गंगा के लिए जा रहे हो, वो गंगा तो भक्ति स्वरूपा है, और भक्ति के साथ साथ ज्ञान दोनों अगर मिल जाए तो कल्याण निश्चित रूप से होगा। इसलिए कहा यहीं पर प्रवाहित कर दो, और उस बालक ने वो अस्थियां वही प्रवाहित कर दी और उस मां की मुक्ति हो गई। मैंने कहा था ब्राह्मण मन है और ये ब्राह्मण की पत्नी बुद्धि है। मन भक्ति से मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, लेकिन बुद्धि के लिए भक्ति के साथ साथ ज्ञान का होना बहुत जरूरी है।
केवल भक्ति से मुक्ति नहीं मिल सकती बुद्धि को, बुद्धि के लिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान विहीने सर्वमतेन मुक्तिन भवति जन्म शतेन। बिना ज्ञान के कोरी भक्ति से बुद्धि का कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए उस स्त्री के कल्याण के लिए गंगा और नर्मदा दोनों चाहिए, इसलिए वहां पर उसने अस्थियां प्रवाहित करी और उसकी मुक्ति हो गई। तो ये ज्ञान और भक्ति की धारा में गोता लगाना है मुक्ति को पाने के लिए। शिव पुराण ये संदेश दे रहा है कि केवल एक स्थान से मुक्ति प्राप्त नहीं होती है, बल्कि हमारे अंदर जब साधना होती है, ज्ञान की साधना, भक्ति की साधना, तो जीवन में मुक्ति की प्राप्ति होती है, जीवन का कल्याण होता है। साधना के पथ पर जब कोई चलता है तब जीवन का कल्याण होता है। तो ये शिव पुराण जीवन की साधनाओं की ओर हमें इशारा करता है, ताकि हम जीवन को साधनामय बनाएं, और जहां साधना आराधना होगी वहां आराध्य की प्राप्ति जरूर होगी। हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं अगर हम शिव पुराण के बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करें, अगर हम शिव पुराण के संदेशों को समझने का प्रयास करें, तो जीवन का कल्याण होगा। और यही हमारा उद्देश्य है और यही शिव पुराण का ध्येय है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, इन कथाओं के अंदर हम थोड़ा प्रवेश करें और सिद्धांतों को जीवन में लाने का प्रयास करें, जिससे जीवन कल्याण हो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।